पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शामिल न होने का ऐलान करते हुए सिर्फ स्पीकर, सदर और चेयरमैन सेनेट समेत मुख्तलिफ आईनी ओहदे लेने का फैसला किया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद फैसलों से आगाह करते हुए चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं, लेकिन आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के ओहदे के लिए उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी वजारतों में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के आईनी ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक बिलावल भुट्टो खुद तो आईनी ओहदों के प्रोटोकॉल से मजे करना चाह रहे हैं, ताहम मुश्किलात की घंटी उन्होंने नून लीग के गले में बांध दी है, क्योंकि मुल्क को इस वक्त शदीद तरीन माशी और सिक्योरिटी बहरानों का सामना है और कोई भी हुकूमत आए इसे मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे। और साथ ही अगर नून लीग हुकूमत बनाती है तो उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत का सामना भी करना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि इस तनाजुर में पीपल्स पार्टी के फैसलों से कौन सी जमात फायदे में रहेगी और किसको सियासी नुकसान होगा। पिल्टार्ड के सदर अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक आज जो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है ये उनकी इब्तदाई ऑफर है, हतमी नहीं, और अभी मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा कि 29 फरवरी कौमी असम्बली इजलास बुलाए जाने की तारीख है, जिसमें अभी काफी दिन बाकी हैं और अभी काफी मुज़ाकरात होंगे और लेन देन भी होगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि पीपल्स पार्टी सारे आईनी ओहदे ले जाए जहां उस पर गवर्नर्स की जिम्मेदारी ना हो और गवर्नर्स की सारी जिम्मेदारी नून लीग पर हो, तो ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसका नुकसान नून लीग को होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी। पीटीआई की एहतजाजी सियासत के बारे में बात करते हुए अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई को कितनी ढील दी जाएगी, लेकिन मुमकिन है कि पीटीआई के अंदर से ही इस तर्ज सियासत के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो जाएं। दूसरी तरफ सीनियर सहाफी और तजियाकार सलमान गनी का कहना था कि सवाल तो यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो आईनी ओहदे मांग रहे हैं और गवर्नर्स की जिम्मेदारी नून लीग पर डाल रहे हैं, तो क्या ये ऑफर वो खुद अपने लिए कबूल करेंगे। सलमान गनी ने कहा कि अभी तो फिजा में बिलावल की तकरीरों की बाज़गश्त मौजूद है, जिसमें उन्होंने 16 माह की खराब कारकर्दगी की जिम्मेदारी नून लीग पर आयद की थी। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग पोजीशन काफी मजबूत है और इमरान खान के पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM तीनों से मुज़ाकरात से इनकार के बाद बिलावल भुट्टो ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी अपने लिए वो तमाम ओहदे मांग रही है जिनकी आईनी मुद्दत 5 साल है, खा वो सदर का ओहदा हो, गवर्नर का या चेयरमैन सेनेट का, जबकि गवर्नर्स की तमाम तर जिम्मेदारी नून लीग पर डाल रही है। उन्होंने कहा कि वसी तर कौमी मफाद के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है। हालिया इंतखाबात के नतीजे में बहरान कम होने की बजाय बढ़ता हुआ नजर आता है और उन्हें नहीं लगता कि इन असम्बलियों का मुस्तकबिल महफूज और शानदार होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजारत उज़्मा तो इस वक्त कांटों की सेज बन चुकी है और महंगाई और यूटिलिटी बिल चार्जेस इस कदर ज्यादा हैं कि नई हुकूमत को इन मसाइल से फुर्सती नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि इसका वाहिद हल कौमी हुकूमत था जिसमें सारी सियासी जमातें शामिल होती। उन्होंने कहा कि मेरी इत्तलात के मुताबिक कौमी हुकूमत के हवाले से बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर बात नहीं बनी। रोजनामा जंग के इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ और तवील अरसे से सियासी मामलात को कवर करने वाले सीनियर सहाफी ताहिर खलील कहते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत को IMF और महंगाई से मुतालिक बहुत से मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और महंगाई को आप किसी सूरत रिवर्स नहीं कर सकते। तो पीपल्स पार्टी इन फैसलों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने वही कुछ नून लीग के साथ किया है जो नून लीग ने सन 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ किया था। सन 2008 में नून लीग के वज़रा पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुए और फिर जब उनके मफादात पूरे नहीं हो रहे थे तो वो हुकूमत से अलग हो गए। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला में पंजाब और KP से ताल्लुक रखने वाले वज़रा जो PDM हुकूमत में शामिल थे, उन्होंने शिकवा किया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नीचे उनके काम रुके रहते थे और दूसरा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पीछे चलना पड़ता, जो कि खुद एक पार्टी के चेयरमैन हैं, और ये पीपल्स पार्टी को अच्छा नहीं लगता था। क्या आने वाली हुकूमत PTI की एहतजाजी सियासत का मुकाबला कर पाएगी? इस सवाल के जवाब में ताहिर खलील ने कहा कि अली अमीन गन्नापुर को वज़ीर आला नामजद करके बानी PTI इमरान खान ने अपना जहन जाहिर कर दिया है कि वो टकराव की सियासत करेंगे। उन्होंने कहा कि अली अमीन गन्नापुर, जिन पर 9 मई वाक़यात के इल्जामात भी हैं और आतिफ खान उनकी नामजदगी पर एतराज़ात भी उठा रहे हैं, लेकिन PTI चेयरमैन तरक्याती कामों के बजाय टकराव की सियासत पर फोकस रखना चाहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।